Everybody, so this reading is going to be for Suman, Sumbal and Farman. बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, प्यारा कपल है, आप काफ़ी दिन से अपनी टाइम एनर्जी दे रहे हो इस कपल को, बहुत सारा प्यार दे रहे हो. एंड लेट्स सी for all the people who are interested to know, this reading is for them. If you are not interested, this is not the place for you guys. Watch something that you are interested in. नीचे में कमेंट सेक्शन में ज्ञान देने से कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनता है ये सब ज्ञान. आजकल हमारे बच्चे ज्ञान नहीं सुनते हैं बाबा, आप दूसरे लोग क्यों आपका ज्ञान सुनेंगे? आर यू पेइंग देयर बिल्स? नो. वाई यू गिव अननेसेसरीली ज्ञान, अपना भी टाइम वेस्ट करते हो. चलिए ठीक है. सो डियर एंजल्स, लेट्स गिव इट अ नाइस फायर वॉश एंड लेट्स सी. God's guidance, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for Sumbal and Farman for the month of May. What is the theme for their relationship for this month of May? Can the fans please know? Boom, 2 cards. Your wish is granted and there is autumn. Autumn का महीना अगर आपको पता है तो it's a harvest season. यानी कि if I am not wrong, हम मेरे yearly guidance में for this couple there was something that is coming in their relationship. Page of Cup का कार्ड आया था यहाँ पे and this was the April May का महीना and there was something that they can receive. A fresh energy is coming in their life. Now the fresh energy, your wish is granted. What you have asked for is coming true. तो इन दोनों ने रिलेशनशिप में अपना एक केमिस्ट्री होगा, दुनिया से अलग एक वार्मथ शेयर होता होगा. जो भी है, एक विश है एक दूसरे के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वो कुछ सच होता सा दिखता है. एंड ये सच होता जो दिख रहा है, इसके साथ ही जो ईयरली गाइडेंस जो यहाँ पे मई और अप्रैल का मैंने बताया था, अगेन इट इज ठीक बैठ रहा है. इट इज लिंकिंग बैक टू दैट. सो लेट्स सी. कीप स्टे पॉजिटिव. डोंट ट्राई टू जज द गाइडेंस. डोंट जंप द गन. अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ. अगर उसको होना है तो वो होगा. ठीक है. एंड स्टिल टैरो इज नॉट रिटन इन स्टोन. इट कैन ऑलवेज चेंज. यहाँ पे ऑटम से मैंने आपको बताया, ऑटम इज द टाइम ऑफ हार्वेस्ट. हमने किसी चीज की मेहनत की थी, हमको कुछ विश चाहिए था, अब वो समय आ गया है कि हमको उसका हार्वेस्ट मिलेगा. अगेन द सेम थिंग, योर विश इज बीइंग ग्रांटेड. 2 सेम सिमिलर कार्ड्स टेलिंग द सेम सिमिलर थिंग ऑफ यू आर गेटिंग द रिजल्ट. विश मिल रहा है in a very different way. चलिए देखते हैं. In the fall season, everything comes together and you reap wonderful harvest of abundance. ये मई के महीने में भी हो सकता है या फिर ऑटम का जो प्रॉपर महीना होता है उस समय भी हो सकता है. चलिए देखते हैं. देखो बैक ऑफ द डेक में क्या है. डेट्स आर पेड ऑफ. इट्स टाइम फॉर द विश टू बी ग्रांटेड. तो आप देख रहे हैं ना, डेट्स आर पेड ऑफ. अब क्योंकि आपने जो कार्मा पे कर दिया है, कार्मिक लेसन्स यू हैड टू गो थ्रू द चैलेंजेस एंड ऑल दैट, वो सारी चीजें पे हो गई हैं. अब आपका विश ग्रांट होगा, हार्वेस्ट का समय आएगा. ये हार्वेस्ट इनको अभी भी मिल सकता है और आई थिंक मई के महीने में है तो शायद अभी ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि ऑटम का जो महीना प्रॉपर होता है सितंबर के आसपास हो सकता है. बट नेवरदलेस मुझे तो इसी महीने का लग रहा है. टैरो से हम और क्लैरिटी ले लेंगे कि क्या होने वाला है. सो नाउ विद दैट लेट्स पुल अ 3 कार्ड्स. मेक की एनर्जी कैसी आ रही है इनके लिए. So God's guidance, angels, Archangel Michael, spirit guards and spirit guides. Thank you so much for the divine guidance and blessings coming for. Ace of Sword is a breakthrough. 2 of Sword is trying to make a decision. Thank you for the divine guidance and blessings coming for Sumbal and Farman for the month of May. What is coming in their energy field? What is happening? Past, present, future. Past, present, future. Okay. Fool's journey. 10 of Cups. 10 of Cups समझ रहे हो ना कौन सा डेक होता है. इंटरेस्टिंगली इनफ मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया दैट आई एम फीलिंग ड्रॉन टू यूज दिस कार्ड फॉर द कपल रीडिंग. और 10 ऑफ कप्स में यहाँ पे 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है. देख रहे हो, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है. यूजुअली 10 ऑफ कप्स वो टिपिकल कार्ड होता है जहाँ पे यू नो देयर आर रेनबोज एंड there is a couple and they are saying hi to the world. बट ये 10 ऑफ कप्स बहुत ही डिफरेंट है. यहाँ पे एक लड़की है और इसका हाथ किसी ने पकड़ा हुआ है. क्वाइट पॉसिबली एक मस्कुलाइन हैंड लग रहा है. तो वो चीज़ें हैं. एक सनराइज हो रहा है 10 ऑफ कप्स, बट इट इज़ अ सन दैट इज राइजिंग. तो कहीं ना कहीं एक कपल वाली रीडिंग है. यहाँ पे बच्चा भी है.
एक हैप्पी टैप्पी सी चीज़ हो रही है. इट्स लाइक somebody इज होल्डिंग somebody's हैंड, लाइक सपोर्ट काइंड ऑफ अ थिंग. तो बैक ऑफ द डेक में ये एनर्जी है. यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे द फूल जर्नी इन रिवर्स है. ये क्या हो रहा है? पेज ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स में है. यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे फूल्स की जर्नी है. एक न्यू बिगिनिंग मुझे आता सा दिख तो रहा है, बट यहाँ पे ब्लॉक हो रहा है. तो एक फूल्स की जर्नी, इनके रिलेशनशिप में एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है. जहाँ पे कैसी जर्नी होने वाली है? ये एक विश ग्रांटेड वाली जर्नी होने वाली है, एक हार्वेस्ट वाला जर्नी होने वाला है. मगर यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो किंग ऑफ कप्स है somebody who is like मुझे लग रहा है ऐसा जैसे कि दिस किंग इज ऑन द शिप और आसपास बहुत सा तूफान आया हुआ है, बट ही इज वेटिंग फॉर somebody टू कम, दैट काइंड ऑफ अ थिंग. इंटरेस्टिंगली इनफ ये मस्कुलाइन एनर्जी है, और ये पेज ऑफ वॉन्ड्स जो है एक फेमिनाइन की एनर्जी, एक फेमिनाइन फिगर है यहाँ पे. तो एक हम सुम्बुल फरमान का बात कर रहे हैं, तो एक किंग ऑफ कप्स है जो कि एक तूफान में है. एक ये जो शिप इसकी खड़ी है ना, एक तूफान में खड़ी है, और ये ऐसे देख रहा है जैसे कि वो किसी का इंतजार कर रहा है, किसी को बुला रहा है अंदर शिप में. और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स है, उल्टा है, ये लड़की है. इट्स लुक लाइक क्वाइट पॉसिबली इट्स कुड बी समथिंग लाइक दिस, दैट ही इज वेटिंग फॉर हर टू वॉक टूवर्ड्स हिम. ठीक है, बट हाँ यहाँ पे पैर लड़खड़ा रहे हैं. जाना है नहीं जाना है, एक नई जर्नी स्टार्ट करनी है नहीं करनी है, विल डेफिनेटली डिपेंड ऑन दिस गर्ल. ठीक है ना, क्योंकि दिस किंग ऑफ कप्स इज वेटिंग. उसके हाथ में कप है, इमोशंस है. इमोशंस, इन दोनों की रिलेशनशिप डायनामिक्स की बात कर रही हूँ. तो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में आई थिंक फहमान विल बी वेरी इन हर इमोशंस एंड यू नो वेरी इमोशनली कनेक्ट करेगा सुम्बुल से. लाइक ऐसा नहीं है कि एग्रेसिव रहेगा या इनडिफरेंट रहेगा या कुछ किसी और चीज़ में बिजी रहेगा. सुम्बुल और फहमान की रिलेशनशिप डायनामिक्स में किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली इज लुकिंग फॉरवर्ड टू सुम्बुल. आई थिंक ठीक है कि कम इन माई शिप, दैट काइंड ऑफ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ. सुम्बुल की भी एनर्जी यहाँ पे क्लियरली आ गई है विद द फेमिनाइन एनर्जी ओवर हियर, पर ये उल्टा है. पेज का कप है. जब ये किंग है ये पेज है, यानी कि ये किंग कितनी मेजोरिटी में आगे है, ये पेज है. क्वीन नहीं है, नाइट भी नहीं है, पेज है. यानी कि शी हैज टू टेक दिस बेबी स्टेप्स. पेज का कार्ड है नंबर 1, ये 2, 3, 4 नंबर पे है. ये हाई किंग है, मेच्योर है, इमोशंस में है, टेकिंग द लीडरशिप रोल. लेकिन सुम्बुल कौन से रिलेशन यहाँ पे रहेगी? बेबी स्टेप्स ले रही है. तो इसके बेबी स्टेप्स लड़खड़ा रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वो टिपटो करके जा रही है, और यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स भी हैं, वो भी देख सकते हो. एंड ही इज कॉलिंग हर. तो यहाँ पे ये है. ये दोनों जब एक साथ आएंगे तो डेफिनेटली एक न्यू ब्लेसिंग्स आएगी, और एक यूनिवर्स एक चांस दे रहा है इन लोगों को एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए. देख रहे हो ना, यहाँ पे ये बुला रहा है, यहाँ पे ये संभल के चल रही है और आगे बढ़ नहीं पा रही है. लेकिन अगर ये दोनों साथ में आते हैं तो यूनिवर्स क्या दे रहा है? न्यू सनराइज से एक मौका दे रहा है एक दूसरे का हाथ फिर से थामने के लिए. नाउ हाउ ब्यूटिफुल इज दैट. वेट कर रहे हो, टमल्टस शिप है, शिप को निकालना है. आप पेज हो, समझ नहीं पा रहे हो, बेबी स्टेप्स ले रहे हो, लड़खड़ा रहे हो, जाना है नहीं जाना है. पेज है ना, बच्चा है, समझ नहीं पा रहा है. बट यहाँ पे है प्रॉमिस हाथ पकड़ने का. और ये ऐसा लग रहा है ना कि जैसे हाथ दिया हुआ है उसने, क्योंकि द वे ही इज सीइंग इन फ्रंट. एंड ये जो है देखो, ये नीचे की तरफ देख रही है. यहाँ पे भी वो उसके तरफ दूर देख रही है, बट कहीं ना कहीं वो उसने अपना हाथ दिया हुआ है इसको. तो चाहती तो है शायद हाथ देना, मिलना जुलना, इस शिप में चढ़ना तो चाहती है, बट कहीं ना कहीं पाँव भी. आई थिंक देयर इज वन सॉन्ग ना, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई एम गेटिंग. दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, समथिंग लाइक दैट. ओके,
अब अगर ये हाथ पकड़ते हैं तो डेफिनेटली एक न्यू शुरुआत होती है इनकी रिलेशनशिप की, एक फूल्स की जर्नी के साथ, एक फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर, जो कि हार्वेस्ट भी है, विश फुलफिलमेंट भी है गाइज. ओके, नाउ द थिंग इज कि क्या सुम्बुल ये स्टेप उसके तरफ ले पाएगी, ये क्वेश्चन है. ओके, और ये न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक ये स्टेप नहीं लेगी ये बिगिनिंग भी स्टार्ट नहीं होगा. ये यूनिवर्स ने अरेंज किया है. अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी एनर्जी को चेंज करके इस एनर्जी को चेंज करिए. देयरफॉर प्लीज रिमेंबर, टैरो गाइडेंस एक्यूरेट डेफिनेटली होता है, बट अगेन इट इज ऑन योर एनर्जी. यहां पे कुछ चीजें हो नहीं पा रही हैं, लेकिन क्या आप अपनी एनर्जी को चेंज करके उसको you can you make it happen? Absolutely. That is the whole point of taking tarot guidance ना. अगर कुछ चेंज ही नहीं होगा लाइफ में तो टैरो गाइडेंस लेके भी करोगे क्या. नाउ अब देखते हैं गाइडेंस फॉर फाहमान एंड सुम्बुल सेपरेटली. तो फाहमान के लिए मे का गाइडेंस, सुम्बुल के लिए क्या है? सरेंडर आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योर सेल्फ दैट शी विल नॉट कम. आउटडेटेड बिलीव्स का मतलब क्या है? इन दोनों के संदर्भ में फाहमान का बिलीव है कि शी विल नॉट कम. लेट गो ऑफ द लिमिटिंग आइडियाज अबाउट योर सेल्फ दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द पास्ट. पास्ट में ऐसी चीजें हुई हैं जिसके कारण अब लगता नहीं है कि शी विल कम. देन यू कैन ओन योर पावर ऑफ अ किंग ऑफ कप्स एंड सोर इन योर लाइफ. एग्जैक्टली, किंग ऑफ कप्स अपने पावर में रहता है. वो अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करता है, अपने इमोशंस को इग्नोर नहीं करता है. That is why he is holding his cup, his emotions. He is confident of offering that emotions to other. He is not, it's not that he is not believing in his emotions. ठीक है, यहाँ पे वो चीजें हैं. अब चलिए देखते हैं सरेंडर टू ट्रस्ट. वो सुम्बुल को कहीं ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ द पास्ट थिंग्स. ओके, अब सुम्बुल का गाइडेंस फॉर फाहमान चेक कर लेते हैं. फॉर देयर मे, सुम्बुल को अपने इंट्यूशन से काम लेना है, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल अराउंड हर टेल हर, जो कि वो हमेशा करती भी आई है ना. 7 of sword, 5 of sword. She needs to listen to her intuition because intuition is our connection from the divine. It is divine who is talking to us through our intuition, through our gut feeling, guys. So it's not only for Sumbul, it is for anybody who is confused. Listen to your intuition. God is talking to you through your intuition. So I hope that helps you. Surrender your need to be always right. Exactly. दूसरों की बात सुन सुन के अपने आप को ही सोचना कि आप ही सही हो, सही नहीं है. आप अपनी इंट्यूशन की सुनिए, ठीक है. फाहमान के बारे में उसके कुछ रिजिड थॉट्स हैं शायद, जो कि सही नहीं है. स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं स्टे फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स इट. ओके, देयर आर सेवरल साइड्स टू अ कॉइन. देर आर 2 sides of the coin but several angles. एक सिचुएशन में 360 डिग्री एंगल होता है. शायद आप बस फ्रंट व्यू देख रहे हो, बैक व्यू इग्नोर कर रहे हैं, या फिर आप वही चीजें चूज कर रहे हैं इस इंसान में देखना जो कि आपकी थ्योरी को सही कर रहा है. सो don't get confused, listen to your intuition and you will know if you need to move towards this person or not and start this new journey with him or not. Okay, listen to your intuition and you will be guided. तो ये गाइडेंस आ गया है सुम्बुल एंड फाहमान का. अगेन डोंट टीच मी कुछ उनके लाइफ में नहीं हो रहा है. अगर कुछ उनके लाइफ में नहीं हो रहा है तो आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए. लेट्स बी वेरी सिंपल एंड कम टू द बेसिक. This video is for people who want and like to watch things about them. हार्वेस्ट भी हो सकता है, ऑटम भी हो सकता है, न्यू बिगनिंग भी आ सकता है. These are the way universe has arranged things from him. लेकिन यहाँ पे है वर्क. सुम्बुल अगर दूसरों की बात सुनेगी, इंट्यूशन को फिर से इग्नोर करेगी, ये न्यू बिगनिंग नहीं हो पाएगा जैसा कि अभी दिखाया गया है. न्यू बिगनिंग है, कर सकते हो बाय वर्किंग ऑन दिस थिंग, अदरवाइज इट स्टेज ब्लॉक एंड यू स्टे वेयर यू आर स्टक इन योर लाइफ एंड यू डोंट होल्ड. तो बेसिकली मे का महीना इज गिविंग देम बिग अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट अगेन, टू होल्ड देयर हैंड्स अगेन, जो काफी दिन से दूर है ना. होल्ड देयर हैंड्स अगेन, न्यू बिगिनिंग, फूल्स जर्नी. ये सनराइज हो रहा है, ये फूल की जर्नी है. इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस. चलो एक गाइडेंस फॉर फाहमान फॉर द गर्ल सुम्बुल.
Set your sights higher. Expect more. Exactly. Soulmate connection. Set your sights higher. माने कि अपने लिमिटिंग बिलीव्स पे ट्रस्ट करके, ऐसा नहीं है कि तुम एक्सपेक्ट मत करो. एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ. ऐसा कुछ है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि शी विल नॉट कम बैक टू मी बिकॉज ऑफ द पास्ट. नो, एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम योर सेल्फ. दैट इज द गाइडेंस. Set your sights higher. Soulmate relationship, back of the deck. Anyways, guidance coming for Sumbul for Farman for their month May. Yes, say yes. Woo, do you see this? Wow, so synchronistic, right? How synchronistic, because especially with this card, I think this is, wow, what a reading. Boom. ये देखो, सोलमेट रिलेशनशिप एंड द 10 ऑफ कप्स. यूजुअली 10 ऑफ कप्स का साइन बहुत डिफरेंट होता है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट आप देखो, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है उन्होंने, जो काफ़ी दिनों से या शायद 1 साल से ही सेपरेट थे. ये बैक ऑफ द डेक में है, इसकी एलिमेंट्स है, बट यहाँ पे एनर्जी है, यहाँ पे कुछ काम करना है. एंड अगेन द सोलमेट रिलेशनशिप. फामान के बैक ऑफ द डेक में भी इस डेक में यही कार्ड आया था, इसके भी बैक ऑफ द डेक में यही कार्ड आया है. ओके, so there is something definitely that is brewing up. Wish is granted. Autumn, harvest. Probably Sumbul should say, Sumbul wants to say yes. Again, intuition. Your intuition is correct. Take action accordingly. One big guidance that is coming for the girl is कि उसको intuition से ही अपने काम लेना चाहिए. Your intuition is correct. Take actions accordingly. Say yes. बट द थिंग इज कि वो क्या करती है, वो अपने ईगो में आके डिसीजंस लेती है. ईगो जिद करता है ना, नीड टू बी राइट. ईगो वांट्स टू बी राइट ऑल द टाइम. ईगो नो, इंट्यूशन यस. So I hope that this helps you. This is a beautiful reading. All the cards are talking to each other, nicely folding into one another. Especially this card जहाँ पे वो अपने आप को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि सुम्बुल उससे दोस्ती करेगी, बट यहाँ पे उसको ब्यूटीफुली बोला गया है कि अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करो. अपने सरेंडर योर लिमिटेड बिलीव्स अबाउट द थिंग कमिंग फ्रॉम द पास्ट. यहाँ पे भी बहुत सही आया है. इंट्यूशन की सुनिए. सरेंडर योर नीड टू बी राइट. क्यों? क्योंकि ईगो इज वन थिंग एंड इंट्यूशन इज अनदर थिंग. ईगो एंड इंट्यूशन आर अपोजिट. ईगो इज योर रिजिडिटी, your need to be right. Ego wants to win. Intuition is your God inspiration. It guides you in the right direction so that you move on in your journey. Keep moving on in your journey. समझ में आ रहा है ना आपको? So that is the guidance for Sumbul and Farman. So I hope you like this beautiful guidance, guys. And if you like, please like, share and subscribe the video. And I will see you in another video. Bye for now.